सर्कल ऑफ रेडियस 2 units rolls on the outside of the circle x square plus y square plus 4x equal to 0, touching it externally. Find the locus of the center of this outer circle. ठीक है, ये सर्कल, ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि एक सर्कल है 2 यूनिट्स का जो इस सर्कल के आउटसाइड में रोल कर रहा है, तो उस सर्कल का सेंटर का लोकस फाइंड करना है ना। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स when the line joining the centers of the two circles is inclined at an angle of 60 degree with the x-axis. ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले सर्कल का एक पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, चलो मान लेते हैं कि ये सर्कल का एक रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, ये सर्कल बना लिए। ये गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 का इक्वेशन है, उसका डायग्राम बना दिए। अब एक सर्कल है जो रेडियस 2 यूनिट का है, इस सर्कल के ऊपर में रोल कर रहा है ना। तो वो जो सर्कल होगा वो मान लेते हैं कि ये सर्कल होगा जो इसको ऊपर में रोल कर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे रोल कर रहा है ऊपर में। तो उस सर्कल का सेंटर का लोकस फाइंड करना है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, ये जो गिवन सर्कल है इसका सेंटर है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो 2gx होता है, तो 2g इक्वल टू 4 है, g इक्वल टू हो गया, और सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ। तो -2, 0, क्योंकि y का कोफिशिएंट नहीं है, तो -2, 0 इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ओके। और इसका रेडियस कितना होगा, अच्छा इसका जो जिसका लोकस फाइंड करना है सेंटर का, उसका h, k हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल का जो गिवन सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। इसका रेडियस हो जाएगा रूट अंडर जी का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर, और f का स्क्वायर, और -c होता है। ठीक है, तो +0 -0 ये हो जाएगा, तो रेडियस 2 आ गया। ओके, और ये जो गिवन सर्कल है जो 2 यूनिट का रोल कर रहा है उसका रेडियस तो 2 दे दिया है, मतलब ये दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे दोनों का सेंटर को, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 4। जब दोनों का डिस्टेंस 4 है तो लिखते हैं डिस्टेंस 4 है, इसका सेंटर को O मानते हैं, इसका सेंटर को O1 मानते हैं, तो O1 इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो रूट अंडर h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 यूनिट है, होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू 16। लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रखा जाता है, तो सेंटर का लोकस आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया यही हो गया लोकस का इक्वेशन। लोकस मतलब सेंटर का लोकस फाइंड करना था, लोकस ऑफ सेंटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्कल्स व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दोनों सर्कल, अगर दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे वो अगर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, उस समय इस पे जितना भी कॉमन टेंजेंट होगा वो सारा फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं फिर से, और एक चीज ध्यान दो कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। जब दोनों सर्कल का रेडियस सेम है तो सेम सेम साइज का सर्कल बनेगा। तो ये एक सर्कल हो गया रेडियस 2 का, और एक दूसरा सर्कल होगा जो इसी पे ऊपर में रोल होगा, उसका रेडियस 2 है। और इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है कि दोनों का सेंटर को ज्वाइन करने से वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जो ऊपर वाला सर्कल होगा रोल करेगा वो सर्कल मान लेते हैं कि ये कोई सर्कल होगा। ठीक है, और जो नीचे वाला सर्कल होगा वो भी ऐसा ही सर्कल बनेगा, ये कोई सर्कल होगा। तीनों का रेडियस सेम ऐसा मान लिया। और अगर लाइन को ज्वाइन करेंगे सेंटर को, सेंटर वाले लाइन को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कुछ मान लिया लाइन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा मान लिया। अब इस पर कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, देखो इस पर कॉमन टेंजेंट जो है, एक तो इस पर कॉमन टेंजेंट होगा यहाँ पे जो ऊपर को टच करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना। इस तीनों पे कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको हम डायग्राम बना लेते हैं फिर से अच्छे से। ओके, ये एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा जो तीनों सर्कल को टच करते हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक यहाँ पे होगा। ठीक है,
और एक इधर हो जाएगा। तो देखो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी होगा जो दोनों सर्कल को टच करेगा, जो इधर होगा ऐसे। तो ये एक टेंजेंट हो गया, और इसी तरीके से एक और टेंजेंट होगा यहाँ पर, ये एक टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट जो है, ये दोनों टेंजेंट, ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब ये दोनों का, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन देखते हैं। ये जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर है -2, 0 एंड उसका रेडियस है 2 यूनिट, उसका रेडियस है 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है, सेंटर वाला लाइन है, उसका स्लोप दे दिया है, इंक्लाइनेशन 60 डिग्री स्लोप मिल जाएगा। और जो इस लाइन का स्लोप है उस वही स्लोप होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही, क्योंकि ये दोनों तीनों का रेडियस सेम है तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है -2, 0 एंड रेडियस है 2, रेडियस है 2 यूनिट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग अब लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, हम लिखते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, पहले फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हम लोग का स्लोप जो है वो हो जाएगा √3। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू √3x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब इस लाइन का सेंटर से डिस्टेंस अगर लेंगे, टेंजेंट है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट दिया हुआ है। तो सेंटर से डिस्टेंस, इसको पहले हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, √3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन हो गया। सेंटर है -2, 0 यहाँ रखते हैं, -2√3 मॉड ऑफ -2√3 और -0 प्लस सी का मॉड बाई रूट अंडर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू रेडियस मतलब 2 है, तो -2√3 प्लस सी, तो सी -2√3 का मॉड इक्वल टू होगा 4। ठीक है, तो सी -2√3 इक्वल टू +-4 हो गया। तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो सी का वैल्यू हो गया 2√3 +-4। तो सी का 2 वैल्यू मिला, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2 इक्वेशन आ जाएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2 इक्वेशन क्या आएगा, एक आएगा सी का वैल्यू रखते हैं प्लस, एक बार +4 के साथ, एक बार -4 के साथ, इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू √3x प्लस 2√3 प्लस 4, और दूसरा इक्वेशन होगा y इक्वल टू √3x प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम लोग को ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये जो परपेंडिकुलर है और ये भी रेडियस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों पैरेलल है, और ये जब 90 है, ठीक है, ये 90 पैरेलल है, तो देखो ये जो लाइन हो, ये लाइन जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, सेम सर्कल है ना। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसका तो स्लोप मिल जाएगा। क्योंकि ये जो लाइन है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसका स्लोप है √3, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा -1/√3। अब किसी भी तरह हम ये वाला पॉइंट फाइंड कर ले m, और ये पॉइंट मान लेते हैं n, n अगर फाइंड कर लेंगे और ये स्लोप पता है -1/√3, स्लोप -1/√3, तो हम लोग को इक्वेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सेंटर का पॉइंट है -2, 0, यहाँ से ये डिस्टेंस है 2 यूनिट। ठीक है, और इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री, तो m और n हम लोग को मिल जाएगा। तो m और n हम लोग फाइंड करते हैं। ये हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए पहले m और n फाइंड करते हैं। तो x -2, x प्लस 2 बाई, और 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा होता है ना, तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू y -0 बाई साइन थीटा, मतलब √3/2 इक्वल टू +-2। ठीक है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ से x और y का वैल्यू मिलेगा, देखो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा +-2 इंटू 1/2, +-1 -2, तो +-1 -2 x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना आएगा, देखो √3/2 इंटू +-2 है, तो +-√3,
बस इतना आ जाएगा। तो x का वैल्यू एक बार प्लस रखते हैं, अब एक बार प्लस रखते हैं माइनस रखते हैं, जब प्लस रखेंगे तो +1 -2 -1 कॉमा √3 एक ये पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट होगा अगर माइनस रखते हैं तो -3 -1 -2 -3 -√3। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है m का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है n का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। स्लोप हो गया -1/√3 क्योंकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन हो जाएगा y, और पहले m लेते हैं ना, m लेते हैं तो y माइनस √3 इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स माइनस -1 x प्लस 1। ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे y माइनस √3, तो y प्लस √3 इक्वल टू -1/√3 स्लोप, और x -3 x प्लस 3, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो √3y -3 इक्वल टू -x-1, तो x प्लस √3y इक्वल टू 2। एक ये इक्वेशन आ गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। दूसरा इक्वेशन √3y प्लस 3 इक्वल टू -x-3, तो x प्लस √3y इक्वल टू -6, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, और ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही फाइंड करना था। ओके।